हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन आज 23 अगस्त 2022। देखिए, अदानी ग्रुप के शेयर्स में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे कुछ खबर भी है जिसका असर हम लोगों को अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर देखने को मिला है। पहले अदानी ग्रुप के शेयर्स की आज की सिचुएशन आप लोग सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। जी हाँ, यहाँ पर अदानी ग्रुप के शेयर्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं और ये सिचुएशन आज 23 अगस्त 2022 की डिटेल्स को अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पर अगर हम अदानी पावर की बात करें तो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 410.90 आज इसके अंदर लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। अदानी विल्मर की बात करें तो इसका भाव 690 रुपए के आसपास और इसके अंदर भी 4.74% की गिरावट देखने को मिली है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसका भाव 2412.90 इसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 4.24% की गिरावट। हालांकि जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर असर थोड़ा सा कम रहा है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो इसका भाव 832.50 और इसके अंदर 1% की गिरावट देखने को मिली है। और बातचीत करें यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में तो इसका भाव 3030 रुपए और ये लगभग 0.69% डाउन दिखाई दिया है। हालांकि दो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर गिरावट के बजाय हमको आज भी तेजी का ही माहौल देखने को मिला है और इन दोनों के ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अदानी टोटल गैस आप देख सकते हैं इसका भाव 3436 रुपए, आज भी इसके अंदर 2% की तेजी ही देखने को मिली है। और अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका भाव 3601 रुपए और इसके अंदर भी 3.31% की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी ये बात तो दिखाई दे रही है, ये बात बिल्कुल एकदम सामने है कि अदानी ग्रुप के कई शेयर्स हैं जिनके ऊपर आज बिकवाली का दबाव था। तो क्या ये एक साथ बिकवाली का दबाव होना कोई इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी खबर थी, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट के ऊपर लेकर के चलूंगा और ये खबर आप लोगों के सामने आ चुकी है। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए, जो बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ये कोई मेरे घर का प्रोडक्शन नहीं है, बात समझ रहे हैं, ये कोई मेरी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये मेरी कोई कोरी अफवाह नहीं है। एक भारत के बिजनेस के क्षेत्र के सबसे बड़े न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स ने ये खबर पब्लिश करी है। खबर आज की है 23 अगस्त की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खबर की हेडलाइन, अदानी ग्रुप स्टॉक्स इन डिस्ट्रेस। शब्द देखिए यहाँ पर, इन डिस्ट्रेस आफ्टर रिपोर्ट वार्न्स, शब्दों को देखिएगा, वार्न्स अगेंस्ट डीप ओवर लेवरेजिंग। देखिए, अदानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनमें बहुत भयंकर ओवर लेवरेजिंग हो रखी है, यानी कि कर्जे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रखा है। कर्जे के दम पर बिजनेस को करने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट किसकी तरफ से पब्लिश हुई है ये बात भी आपको बताना चाहूंगा। भाई ये रिपोर्ट भी इकोनॉमिक टाइम्स की अपनी खुद की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट क्रेडिट साइट्स की तरफ से पब्लिश की गई है। अब आप जानना चाहेंगे यार ये क्रेडिट साइट्स कौन सा ग्रुप है, ये कौन सी एक पब्लिकेशन हाउस है, इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। तो बाबूजी, अगर आप शेयर बाजार की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपने फिच के बारे में तो सुन रखा होगा। फिच दुनिया की टॉप मोस्ट रेटिंग एजेंसी है और फिच की ही एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेडिट साइट्स। ये दूसरी कंपनियों में कर्जे का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, किस कंपनी के अंदर कर्जा ज्यादा है, किस कंपनी के अंदर कर्जा कम है, ये क्रेडिट साइट्स इसी के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करती है। और इन्हीं ने कहा है कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर स्थिति बहुत ही ज्यादा कर्जे की है। और यहाँ पर इन्होंने दो स्टॉक्स का जिक्र किया है, अदानी पावर के बारे में बातचीत करी है और आप देख सकते हैं अदानी विल्मर के बारे में बातचीत करी है। दोनों के अंदर 5% का लोअर सर्किट हम लोगों को देखने को मिला है। इन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप के अंदर जो आपको एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बिजनेस बढ़ रहा है वो लार्जली डेट फंडेड है, यानी कि उसके लिए जो पैसे का इंतजाम हो रहा है वो कर्जे के माध्यम से किया जा रहा है। मेरी बात समझ रहा है, ये बात मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहली बात ये बार बार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टॉक्स के अंदर किस तरह की गिरावट रही, वो मैं आपको भी ऑलरेडी बता ही चुका हूं, दिखाई चुका हूं कि किस स्टॉक के अंदर किस तरह की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दी है। देखिए, बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म क्रेडिट साइट्स, यहां पर अगेन क्रेडिट साइट्स का नाम आ रहा है, ठीक है जी। इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि विच इज ओन्ड बाय द फिच ग्रुप, ये फिच ग्रुप की कंपनी है। इसने एक फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश करी है और इन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो डीपली ओवर लेवरेज्ड हैं, यानी कि कर्जे का इस्तेमाल बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा किया गया है। तो ये स्थिति आप लोगों के सामने, वैसे ये कोई नई खबर नहीं, ऐसा नहीं है ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता है, मुझको भी पता है, बाजार को भी पता है ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो आज मैं ओपन करने जा रहा हूं, आपको पहले नहीं पता था लेकिन आज पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल देखिए, कह रहे हैं क्रेडिट रिसर्च एंड एनालिसिस फर्म, अभी जिसने रिपोर्ट पब्लिश करी है क्रेडिट साइट्स, उसका जिक्र किया जा रहा है। ये रिपोर्ट बोल रही है कि एक्सेसिव डेट, कहने जरूरत से ज्यादा कर्जा एंड ओवर लेवरेजिंग बाय द ग्रुप कुड हैव अ कैस्केडिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन द क्रेडिट क्वालिटी of the bond issuing entities within the group and heightens contagion risk in case of any entity falls into distress। कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनियों में कर्जा इतना ज्यादा है कि इन कंपनियों के लिए आगे चल करके बॉन्ड इशू करके फंड रेजिंग करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस बात को भी ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ग्रुप के अंदर कंटेजियन रिस्क है, यानी कि सभी ग्रुप कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मालिक न करे कोई कंपनी दिक्कत में आती है तो वो दिक्कत जो है वो एक दूसरी कंपनियों में भी फैल सकती है, ठीक है जी। तो ये रिपोर्ट और रिपोर्ट की जो
प्रमुख बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से रखने की कोशिश करी। तो बाबूजी मैं फिर से अदानी ग्रुप के शेयर्स आप लोगों के सामने, देखिए मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आपने इनके अंदर माल ले रखा है तो आज की ये रिपोर्ट पढ़ करके पैनिक बिल्कुल ना करिए। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपने माल ले रखा है तो आप बस कल माल बेच दिए, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है, ठीक है जी, और उस पोर्टफोलियो के अंदर आपने अदानी ग्रुप के शेयर्स ले रखे हैं तो आपका एलोकेशन जो है वो जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड एलोकेशन होना चाहिए। अदानी ग्रुप के ऊपर आपका जो एक फंड का एलोकेशन है वो लिमिटेड होना चाहिए, इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा। इसी के साथ बात करूंगा। यहीं पे मैंने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर